आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ भजन संहिता की पुस्तक निकालिए, उसका 88 अध्याय और उसका 9 पद। दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई। हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूँ। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु का दास इस भजन को लिखने वाला भजनकार कहता है कि दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई। वो बहुत ही ज्यादा दुख और पीड़ा में परमेश्वर से विनती कर रहा है, परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु, मेरा दुख बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन इस दुख में परमेश्वर, मैंने सिर्फ आपकी ही ओर अपना ध्यान लगाया है। मैंने अपनी आंखें तुम्हारी ही ओर लगाई हैं और मैं लगातार आपको पुकारता और अपने हाथ तेरी ही ओर फैलाता आया हूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें दुख में घबराने की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है। अक्सर लोग जब उनके जीवन में कोई दुख आ जाता है, चाहे वो शारीरिक दुख हो, चाहे आर्थिक दुख हो, किसी भी तरह का दुख उनके जीवन में हो, तो वो इस दुख को ना सहते हुए वो बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है, चिंता करने लगता है कि ये दुख, ये परेशानी, ये रोग कैसे दूर होगा, और वो अपना मन परमेश्वर की ओर नहीं लगाता और वो इस दुख में पड़े पड़े, इस बीमारी में पड़े पड़े वो ना तो वो प्रार्थना करता है, बल्कि वो अपने जीवन की चिंता करता है कि अब ये दुख मेरे जीवन से कभी भी दूर नहीं होगा। उसकी सोच नेगेटिव हो जाती है और वो हर समय चिंता में रहता है, उसके सोच विचार बदल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दुख में हमें हमेशा परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाने की जरूरत है, क्योंकि दुख ही है जो हमें परमेश्वर के नजदीक ले जाते हैं। और यदि हम दुख में, परेशानी में परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर, जो जीवित परमेश्वर है, स्वर्ग में विराजमान है, हमारी प्रार्थना की ओर हमारा ध्यान रखता है और हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर देता है, हमें उसकी ही ओर अपना ध्यान लगाना है। हमें अपने जीवन से हर तरह की नेगेटिव थॉट्स को दूर करना है। याकूब की पत्री में याकूब लिखते हैं, उसका 5 अध्याय उसकी 13 वचन में लिखा है कि यदि तुम में से कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे। जब भी हमारे जीवन में दुख आए तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की जरूरत है, अगर हम अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं। क्योंकि यदि हम चिंता करेंगे तो हमारा दुख और ज्यादा बढ़ जाएगा। चिंता हमारे दुख को बढ़ाती है, लेकिन यदि हम अपनी चिंता, अपनी परेशानी परमेश्वर को दे देंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो दुख हमारे जीवन से दूर हो जाएगा। इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसकी 7 आयत में हम देखते हैं, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। इस जगह पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि जब वो इस पृथ्वी पर थे, उनके जीवन में जब दुख था, उन्होंने क्रूस की मृत्यु को सहना था, कोड़ों की मार को सहना था, और उन्होंने भी इस देह की दशा में, इस दुख की दशा में परमेश्वर से आंसू बहा बहा कर प्रार्थनाएं की और विनतियां की और भक्ति के साथ कारण उसकी सुनी गई। 8 वचन में लिखा है, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। परमेश्वर के लोगों, हमें अपने दुख में, अपनी परेशानी में परमेश्वर की ओर ध्यान करने की जरूरत है। हमें लोगों की ओर, उसकी सहायता की ओर देखने की कोई भी जरूरत नहीं कि कोई मेरी सहायता करेगा, कोई मेरी मदद करेगा।
लेकिन एक परमेश्वर है जो हमारी मददगार परमेश्वर है, वो हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है, हमारे दुख से हमें छुड़ाने की सामर्थ रखता है। दाऊद भजन संहिता उसका 57 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखते हैं, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं, और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाएं तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु की शरण में जाएं और उससे प्रार्थना करें, और वो ही परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा और वो आपको हर तरह के दुख से वो आजाद करेगा, वो छुटकारा देगा। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष और बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसे लाइक करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको जय मसीह की।